कल हो या ना हो, किसको है पता। आज जीवन यीशु को देना है जरूर। आज जीवन यीशु को देना है जरूर। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं? प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं? और प्रभु आह्वान करते हैं कि मेरे शिष्य बनो, मेरे पीछे आ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे द्वारा पिता ईश्वर की महिमा देख सकूं। तो हम जब प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं, हम अपने जीवन की तरफ ध्यान दें कि हमारा जीवन कैसा है। क्या वो गुण, क्या वो मूल्य हमारे जीवन में है जो हमें प्रभु के शिष्य कहलाने के योग्य बनाता है। अंताकिया में जब दूसरे लोगों ने प्रभु को के शिष्यों को देखा, जो ख्रिस्तीय थे उनको देखा, तो उन्होंने उनको संत कहा और उन्होंने कहा कि ये प्रभु के शिष्य हैं, क्योंकि इनका जीवन, इनका आचरण, इनका चरित्र ये दर्शाता है। और हम भी अपने चरित्र, अपने आचरण और अपने जीवन को देखें, क्या हम सही रूप में प्रभु के शिष्य हैं। हम पढ़ते हैं कि कैसे लोग प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु उन्हीं को चुनते हैं जिनको प्रभु चाहते हैं, जो अपने सर्वस्व को त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उससे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। शिष्यता एक वरदान है, प्रभु से वरदान है। प्रभु जिन्हें चाहते हैं उनको बुलाते हैं, और जब हम प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमसे बहुत सी जिम्मेदारियां जो है वो देखी जाती हैं कि हम क्या करते हैं, जीवन को कैसे हम लोग जीते हैं, और जीवन में हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारे कार्य कैसे हैं। क्या हम लोग प्रभु के संदेश पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, और क्या हम लोग प्रभु को सर्वस्व मानते हैं। जब हम शिष्य बनना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में पहले बैठना पड़ेगा, और जब प्रभु के चरणों में हम बैठते हैं हम सीखते हैं। संत योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि योहन बपतिस्मा के शिष्य प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, और प्रभु यीशु पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। और शिष्य कहते हैं, प्रभुवर आप कहाँ रहते हैं। और प्रभु का आह्वान है, आइए और देखिए। और वे शिष्य जाते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं और प्रभु का अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और तब वे देखते हैं कि प्रभु का जीवन कैसा है। हमें भी प्रभु के साथ जीवन बिताना है। लोग प्रभु के शिष्यों पर क्यों विश्वास करते थे? प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं संत पेतरुस और संत योहन और दूसरे लोगों के विषय में क्यों विश्वास करते हैं। लिखा है कि वे तो ना पढ़े लिखे थे और बहुत साधारण व्यक्ति लगते थे, शायद उन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं की होगी, लेकिन वो उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वे प्रभु के साथ रहते थे, और जो कुछ भी करते थे प्रभु यीशु के नाम पर करते थे। और क्योंकि वे प्रभु यीशु के नाम पर करते थे, प्रभु यीशु के साथ रहते थे, इसीलिए लोग भी उनकी
उनकी आवाज़ को सुनते थे, उनकी भाषा को समझते थे, उनके संदेश को मानते थे और ये कहते थे कि ये लोग प्रभु यीशु के शिष्य हैं और प्रभु यीशु का नाम जो सामर्थी नाम है, जो शक्तिशाली नाम है और जो वरदानों से भरपूर नाम है, उसके कारण ये लोग कार्य करते हैं। और जब हम प्रभु के शिष्य अपने आप को कहलाते हैं, हमारा जीवन कैसा है ये देखने की आवश्यकता है। हमारा चरित्र कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, हमारी भाषा कैसी है, हमारे कामकाज कैसे हैं और हम क्या अपने जीवन के माध्यम से प्रभु के आशीषों के माध्यम बनते हैं, साधन बनते हैं। और जब हम प्रभु की आशीषों के साधन बनते हैं, तभी हम प्रभु के शिष्य कहला सकते हैं। बहुत लोग प्रभु के पीछे आना चाहते हैं, लेकिन बहुत लोग अपनी मजबूरियों के कारण, बहुत लोग कई कई बातों में जकड़े हुए हैं, इसलिए वो प्रभु के शिष्य नहीं बन पाते हैं। पाप ने जकड़ा हुआ है और कई ऐसी धारणाओं ने जो प्रभु के अनुकूल नहीं है, उन्होंने जकड़ा हुआ है। उनके जो देखने का नज़रिया है उनसे इनको जकड़ा हुआ है और वे प्रभु के पीछे चलने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वे अपने ऐसी बातों को, ऐसे कामों को छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो शिष्य अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है, प्रभु की तरफ आतुरता दिखाता है और प्रभु के लिए उन सभी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है जो प्रभु की इच्छा के अनुकूल नहीं है, तो तभी वो प्रभु का शिष्य बनता है। और प्रभु का शिष्य विनम्रता से बनते हैं। जब प्रभु हमें बुलाते हैं तो वे कहते, विनम्र होकर मेरे पीछे चले आओ, मुझसे सीखो, मैं हृदय से विनीत हूँ। और शिष्यों में आपस में भी ये एक मुद्दा था कि स्वर्ग राज में कौन बड़ा है, तो तब प्रभु यीशु कहते, जो अपने आप को छोटा बनाता है वही स्वर्ग राज में बड़ा है। क्या हम विनम्र हैं? क्या हम विनम्र होकर प्रभु के चरणों में आते हैं? क्या हम अपना क्रूस उठाकर प्रभु के चरणों में आते हैं? क्या हम त्याग के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं? क्या हम एक दूसरे को प्रेम करते हुए, क्षमा करते हुए और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते हुए प्रभु के चरणों में आते हैं? शिष्य का यही कार्य है कि वो प्रभु के साथ लोगों का मेल कराए, और जब वो खुद ही दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं करता है तो वह असमर्थ हो जाता है दूसरों को भी मेल मिलाप में जीने के लिए, सिखाने के लिए असमर्थ हो जाता है। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु के शिष्य बने। अपने भाषा को देखें, अपने आचरण को देखें, अपने चरित्र को देखें, अपने जीवन को देखें, मानसिकता को देखें और अपने विश्वास को देखें। और जब हम लोग विश्वास के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम निडरता से प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं। और प्रभु यीशु जो जीवन दाता है, प्रभु यीशु जो हमें आह्वान देता है कि मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, मेरे शिष्य बनो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें बीमारियों से छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें तेरी राहों में दीपक बनकर तेरे साथ साथ चलूँगा और तुझे कभी भी ठोकर नहीं लगेगी। अपने आप को प्रभु के चरणों में ले आएं और शिष्यता जो प्रभु का वरदान है उसे ग्रहण करें। और जब हम शिष्यता को ग्रहण करते, प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, हम दूसरों के लिए आशीषों का कारण बने, स्वर्ग राज का कारण बने, एक अच्छे जीवन का कारण बने, खुशहाल जीवन का कारण बने, आनंदित और प्रेमी जीवन का कारण बने और क्षमा करने वाले जीवन का कारण बने। और जब हम लोग ऐसे गुणों को, ऐसे मूल्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं और वचन को सर्वोपरि मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और प्रभु यीशु के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, तभी हम सही रूप में प्रभु के शिष्य कहलाते हैं।